श्री राम के बनाए राम सेतु के साथ ये क्या हुआ? देखने वाले भी रह गए दंग। रामायण के अनुसार लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर वानरों और भालुओं ने राम सेतु का निर्माण किया था। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम लंका जाने की सोचते हैं। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम व भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका जाते हैं। जब श्री राम व भरत पुष्पक विमान से लंका जा रहे होते हैं, रास्ते में किष्किंधा नगरी आती है। श्री राम और भरत वहां थोड़ी देर ठहरते हैं और सुग्रीव से अन्य वानरों से भी मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चलता है कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं तो वे उनके साथ हो जाते हैं। रास्ते में श्री राम भरत को वो पुल दिखाते हैं जो वानरों और भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं तो वे पूरे नगर को सजाने के लिए कहते हैं। विभीषण श्री राम भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं तो विभीषण उनसे कहता है कि श्री राम, आपने जैसा मुझे कहा है ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा। लेकिन इस सेतु के मार्ग से जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ा था। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। ऐसी ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।